चौहान एंड ब्रदर्स फ्रूट मर्चेंट, स्टेट बैंक के बगल में, लहुआ मोड़, लालगंज, आजमगढ़। प्रोप्राइटर सोनू चौहान। आरयूसी के दीदारगंज प्रत्याशी हुजैफर असादी ने देगांव पहुंचकर कार्यकर्ताओं का लिया हालचाल। कहा, नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के दीदारगंज के प्रत्याशी हुजैफर असादी ने देगांव में पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मौलाना शहाब अख्तर के आवास पर पहुंचकर वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं का हालचाल लिया। इस अवसर पर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नौजवानों को अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव में ही जनता ने जिस प्रकार का उन्हें समर्थन दिया, उनका वह सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बदलने की लहर चली थी, जिसका उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन न तो लोग सरकार बदल पाए और न ही विधायक बदल पाए। इस अवसर पर मोहम्मद हारिस, मिसबाहुद्दीन, सद्दाम शेख, अब्दुल्ला, सब्बू, साहजेब, महताब, साकिब, अरमान, भुट्टो आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पहला इलेक्शन लड़े, दीदारगंज से प्रत्याशी रहे उलमा काउंसिल के, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा और बहुत कम वक्त में, बहुत कम समय में हम लोगों ने जिस मजबूती से इलेक्शन लड़ा जी, और जिस तरीके से वहाँ के आवाम का, वहाँ की जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, वो इस बात को बता रहा था कि जनता बदलाव चाहती थी। मगर जो लहर चली सरकार बदलने की, तो उस लहर की वजह से लोग न सरकार बदल पाए और न विधायक बदल पाए। जी, तो अनुभव कैसा रहा आपका? पहला इलेक्शन था। नहीं, बिल्कुल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हमारा पहला चुनाव था। कि लोग यहाँ से निकले, अलीगढ़ विश्वविद्यालय गए, वहाँ से पढ़ाई की, छात्र राजनीति से शुरुआत की और तकरीबन 20 साल के बाद ज़िले के प्रतिनिधित्व दिया वहाँ पर, बल्कि पूर्वांचल में दिया और वहाँ से जीतने के बाद आए। फिर यहाँ और आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा को इसलिए चुना था क्योंकि ज़िले की सबसे पिछड़ी विधानसभा है, जहाँ एक GGIC कॉलेज नहीं था। सड़कों का हाल इतना बुरा है कि पता नहीं चलता सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। स्वास्थ्य की कोई सेवाएं नहीं है। दोनों ब्लॉक में सिर्फ एक CSC PSC हैं, मार्टिनगंज में और मोहम्मदपुर में, जहाँ 2 बजे दोपहर के बाद आवारा पशु लेटते हैं। तो ये जो ज़रूरियात थी लोगों की, इन मुद्दों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। और मुझे लगता है कि जब हमने 2-3 दिन के बाद बाकी सीटों का आंकड़ा देखा, उसके एनालिसिस की, तो ये समझ में आया कि जो बड़े बड़े दल बल वाले लोग थे, जिनके घर में विरासतें थी 15-20 साल की, वो सारे लोगों के किले ध्वस्त हो गए इस लहर में। या तो उत्तर प्रदेश में लोगों ने भाजपा को वोट किया या फिर सपा को वोट किया। तो इस लहर में तकरीबन 11,000 वोट मिला हमको। तो मैं उन तमाम 11,000, तकरीबन 10,070 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये एहसास दिलाता हूँ कि जिन मुद्दों पे हम लोग आए थे, उन मुद्दों को पीछे नहीं हटेंगे और जनता का मैंडेट है, जनता का दिया हुआ, उसका हम सम्मान करते हैं। जिसको जनता ने चुना है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो वादे किए हैं, जो बातें की हैं, उस पर काम करेंगे। इस इलेक्शन के बाद आप अपनी उलमा काउंसिल को कहाँ पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत ऊपर देख रहे हैं हम। जिस तरीके से नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, एक नया जोश और जुनून आया है, वो इस बात को बता रहा है कि अब नौजवान जो चाहता है वो बदलाव चाहता है और अपनी लीडरशिप चाहता है। कि जिन लोगों ने 70 साल हम लोगों से वोट लिया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आप सोचिए कि रिपोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश का 95% मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को गया।